के बढ़ती हुई कामयाबी पर। कहा यह जाता है कि एयर इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। और दूसरी साइड अगर हम बात करें PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो उनके CEO ने यह खबर दी है कि 112 बिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है इस साल पाकिस्तान की PIA को। रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर। ईंधन के हसूल में मुश्किलात के बायस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसकी पिछले 10 दिनों में 322 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, जिनमें से 124 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। क्या समझे आप? हुई ना सेंचुरी। अब चाहे जिसने भी मारी हो, किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी मारी है, चाहे इनकी क्रिकेट टीम ने ना मारी हो, इनकी एयरलाइन ने मार दी। 322 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं दोस्तों। अगर जल्द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इमरजेंसी फंड नहीं मिले तो अब से महज चंद दिनों बाद यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी उड़ानें बंद हो जाएंगी। दूसरा वो PIA की मैंने आपको बताई 72 फ्लाइट्स कैंसिल दिस मॉर्निंग। एक दिन में 70 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। 10,000 मुसाफिर जलीलो ख्वार हो गए। ये फ्लैगशिप है, ये हमारा कहते हैं ये झंडा लेके पूरी दुनिया में जाते हैं। कहां जाते हैं? पहले आप यूरोप में और अमेरिका में तो बैन है आप। पाकिस्तान PIA ने खबर दी है कि इस साल PIA को 112 बिलियन का खसारा उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया की स्पेशली बात करें जिसको टाटा ने अभी परचेज किया है, तो उसके हर गुजरते दिन के साथ जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या वजूहात है कि हम अपनी एयरलाइन को जो है ना दुनिया की बेस्ट एयरलाइन नहीं बना सके और हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो PIA खसारे का शिकार हो रही है? इस चीज़ का जवाब तो आपको बहुत बेहतर पता है कि पाकिस्तान में हर जगह पे करप्शन है जी। हमारे यहाँ पे मेरिट तो है नहीं। तो जैसे कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी PDM की गवर्नमेंट से पहले PTI की गवर्नमेंट थी, तो PTI की गवर्नमेंट में जो PTI के मिनिस्टर थे उन्होंने हमारे एयरलाइन के जितने पायलट्स थे उनके बारे में एक र्यूमर स्प्रेड कर दिया। और वो र्यूमर क्या, वो थोड़ा सच ही था उसमें कि हमारे पायलट्स की जो डिग्रीज थी वो सारी फेक थी। तो उसकी वजह से हमारी एयरलाइन को काफ़ी सारा डेफिसिट फेस हुआ बिज़नेस में, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी अब काफ़ी कम हो गया PIA के ऊपर से। तो जिसकी वजह से अब लोग PIA के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और उसकी बजाय जो छोटी एयरलाइंस हैं जैसे कि फ्लाई जना है, एयर ब्लू है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए करीब आ जाए आप। हाँ, हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि जो हमारी कौमी एयरलाइन है उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, और लोग जो है पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस जो कि प्राइवेट लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उन एयरलाइंस को लोग प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि मैं ख़ुद PIA पे ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं PIA पे सऊदीया ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं PIA पे बहुत सी जगह जा चुका हूँ। तो जो PIA की सर्विस है मैं समझता हूँ उन सब की सर्विसेज से बहुत बेहतर है। और अगर हम एयर इंडिया की बात करें जिसको अभी टाटा ने ख़रीदा है, उन्होंने अभी 470 एयरक्राफ्ट की डील की है, जो कि कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में इंडिया की जो एयरलाइन है वर्ल्ड की बेस्ट ट्रीन एयरलाइन बन जाएगी। वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब कहते थे, हालांकि वो चीज़ हमें होते हुए नज़र नहीं आई, वो चीज़ ये थी कि स्टेटस को का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की आबादी शायद हमारी आबादी से काफ़ी ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे लोग IT के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे IT कंपनीज़ हैं, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो वहाँ पे तालीम का रुझान है, और ओवरऑल दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें बहुत सी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी की पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन जो है वो तरक्की नहीं कर सकी, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, और सेकेंडली हमारे मुल्क में प्रेफरेंस जो है लोगों के लिए वो इन सर्विसेज को बेहतर करना नहीं है। हमारे मुल्क में प्रेफरेंस ये है कि आप करप्शन को किस तरह से ज़्यादा करें, आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर लेकर जाएं, और उसके अलावा जो यहाँ पे अब बच्चा भी पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि मतलब उसको जब अपने बड़ों से सीखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, तो हमारे मुल्क में चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जहाँ पे इंडिया की बात आती है, इंडिया के अगर आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, उसकी सेकेंड टाइम गवर्नमेंट आ रही है, तो ये मोदी की दोबारा गवर्नमेंट अभी चल रही है इस टाइम पे, और वहाँ के लोग ओवरऑल बेसिक सारी फैसिलिटीज़, बेसिक सारी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़
सारी उनके पास हैं, जिस तरह के उनका ट्रेन का सिस्टम, मेट्रो का सिस्टम, उसके अलावा उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके ओवरऑल मतलब कोई भी फैसिलिटी की बात करें, उनकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा खसारे में था, लेकिन गवर्नमेंट ने समझदारी का मुजाहिरा किया इंडिया की, उन्होंने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। हमारा जो है PIA ये गवर्नमेंट ओन्ड है, हमें भी इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। क्या पता मेयार इसका बेहतर हो जाए, क्या पता हमारे इन कर्ज़ों से जान छूट जाए, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब आपको हमें ही पे करना है ये सब। अब बताओ आप, यानी कि 300 से ऊपर फ्लाइट जो है नहीं उड़ रही। क्यों नहीं उड़ रही? हमने आपको कल बताया था, तेल नहीं है। तेल हो ना, तेल है ही नहीं। और तेल इनको कौन नहीं दे रहा? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पहले तो PSO वालों ने इनको मना कर दिया कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। पाकिस्तान वो 4-5 जो मिडिल ईस्ट की स्टेटें जो 2-2 घंटे के फासले पे, वहां भी नहीं अब जा पा रहे हो आप। लेकिन ये कि देखना चाहिए जो पाकिस्तान चला रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं, व्हाट इज आवर डायरेक्शन। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि PSO, उसने बोल दिया हम तेल नहीं देंगे। तो पाकिस्तान का मैंने कल इतिहास पढ़ा, मैंने बोला यार ऐसा क्यों है कि इनकी एयरलाइन नहीं उड़ रही। तब पता लगा कि इनका पूरा मामला ही जाली है। जैसे पाकिस्तान जाली है, इनकी एयरलाइन जाली है। यार देखो, घाटे में एयरलाइन चले वो बात समझ में आती, कई एयरलाइन दुनिया में घाटे में चल रही हैं। एयर इंडिया भी तो घाटे में चलती थी टाटा के खरीदने से पहले। दैट इज नॉट द पॉइंट। इन्होंने चाचे, मामे, ताए के बेटे को नौकरी पे लगाया। जहां पे 10 बंदों की जरूरत थी वहां पे 400-400, 500-500 बंदे फिट करे इन्होंने। खूब हायरिंग हुई है, खूब हायरिंग हुई है। अब वो एयरलाइन बैठ गई जमीन पे। एक तो पाकिस्तानी, आता नहीं कुछ, लंबी लंबी बातें करना। यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, पायलट के पास नकली लाइसेंस है, और क्योंकि ज्यादातर पायलट लाहौरी हैं, राइट, इनसे बातें करवा लो। अरे जब हम जहाज उड़ाते हैं ना, यहां से उड़ाते हैं सीधा चांद पे चले जाते हैं, फिर सूरज, बातें लंबी लंबी करते हैं, और जहाज सारे जमीन पे इनके। जहाजों के अंदर तेल नहीं है बॉस, और कुछ जहाजों का इनको पैसा देना है मलेशिया को, दुबई को, वो पैसे भी नहीं दिए। तो एक तो जमीन पे जहाज है, अब उनको भी फॉरेन कंट्रीज उठा के ले जाएंगी। तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, चाहे इन्होंने सेंचुरी मारी हो ना मारी हो, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दोस्तों सेंचुरी मार दी है। 300 से ज्यादा फ्लाइट उनकी धराशायी हो चुकी है, क्योंकि तेल नहीं है उड़ने के लिए।